आसमानी खुदावंद के तुम अपने लोगों को अपने चलाव के लिए खुदा उठा खड़ा करता और अपने लोगों की रहनुमाई करता, शुरू से बाप अपने लोगों की तस्दीक करता, तक़वियत बख्शता, दलेरी बख्शता, रूह की रहनुमाई अता करता ताकि तेरे लोग खुदा तेरे चलाव के लिए खुदा इस्तेमाल और खर्च हो। बाबा सुबह एक एक जिंदगी को तेरे हुजूर खुदा तेरे कदमों में, तेरे चरणों में लाते हैं कि तू उन्हें बरकत दे, उनके लबों को खुदा अपने पाक लहू से, अपने पाक खून की कुदरत से खुदा पाक कर, ताकि जब वो खुदा तेरे कहेंगे सलीब पर वो कलमात खुदा याद करे तो बात वो नहीं बल्कि तेरा रूह उनकी रहनुमाई करे, उन्हें अल्फाजों का ज़ख़ीरा रूह की तहरीर से और खुदा वो अल्फाज जो तेरे चलाओ और तेरी कुदरत और तेरे इख्तियार को ज़ाहिर करे, खुदा वो अल्फाज उनके लबों से जारी और सारी हो। खुदा तो अपने लोगों की रहनुमाई कर, उन्हें तरतीब दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें खुदा खास तेरे कभी कदर हाथ में देते हैं। मेरे बाप खुदा सुनने वाली जिंदगियों को भी ये फजल दे ताकि रूह की रहनुमाई से सुने, सीखे और खुदा तुझ में कायम हो और तुझ में कायम रहने का फजल पा जाए और खुदा बरकत पाए, क्योंकि मेरे बाप खुदा उन सभी पर खुदा तूने बड़ी निजात का खुदा काम खुदा कर दिया और अपने लोगों को आजाद किया, बरकत दी, सलामती बख्शी, क्योंकि खुदा तू अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा तूने हमेशा अपने लोगों की सुनी और अपने लोगों की रहनुमाई करता है। ईमान है कि खुदा आज सुबह दिन दोपहर भी तो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, बाकी मदद सारे वक्त को तेरे कभी कदर हाथों में देते हैं। मदद कर, रहनुमाई कर ताकि सारा जलाओ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु को मिले। बाप ईमान से जो कुछ चाह मांगा सो पा लिया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासी के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हमारे यीशु की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए हम अपने अंदर उसकी मोहब्बत को तलाश करें। मुझे की राह पर और जान देने तक मसीह के मुंह से तमाम अल्फाजों कलमात नहायत ही अहम है और अपने अंदर एक भरपूर पैगाम और मसीह की जात करदार की भरपूर अक्कासी करते हैं। यीशु के आने का मकसद यीशु के इख्तियार को वाज़ा बयान करते हैं। पहला कलमा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से हम देखेंगे 23 पाक और 34 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये कलमा माफी का है। यहाँ पर यीशु मसीह ने सलीब पर जो पहला जुमला कहा, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, हम इसे पहला सलीबी कलमा कहते हैं। ऐसी कर्मनाक हालत में, इतनी अजियत में, इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में फिर भी उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस कलमे के बारे में आपको डीकन रुखसाना बताएंगे। आप सबको मेरे तरफ से सलाम। आज का कलमा, पहला कलमा माफी का कलमा, क्योंकि खुदा ने अपनी खिदमत गुजारी का अनमोल तोहफा देकर और फिर आखिरी बसा खाकर उसने सारी रात अदालतों में वो धक्के खाता रहा और बहुत मुश्किल वक्त में गुजारता रहा। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक वो सलीब पर लटका रहा। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली पर रेजा लगाया गया, उसके हाथों पांव को कील लगाए गए, लेकिन उसे लानतान कहा गया। जो वो फकीर, वो फरीसी जो उसकी तालीम को पाते, जो उसके साथ रहते, उसके शागिर्द उसके छोड़कर चले गए। लेकिन जब खुदा ने ये 3 वक्त 3 घंटे सलीब पर गुजार कर उसने अपने मुबारक मुंह से जब पहला ये कलमा अदा किया, अपने बाप से कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर जानते तो वो सोचते और कुछ समझते और कुछ कहते कि ये हमारा क्या है, निजात दहिंदा है, जिसके वसीला से दुनिया आज भी जिंदा है और उसी के वसीला से उसके खून
बहाने से हमने निजात पाई है, क्योंकि इतने आदम आया भटके को रास्ता दिखाने और उनको निजात देने। हम खुदा के कलाम पाक में देखते हैं, ज़बूर में हम देखते हैं कि खुदा उनके सब गुनाहों को माफ करता है जो उसके क्या है, करीब है। उसके करीब कौन है? उसको इसके जानने वाले, उसके चाहने वाले, उसके मोहब्बत करने वाले। क्योंकि पतरस ने कहा कि ऐ खुदा, जहाँ तू जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, जहाँ तू मरेगा मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगा। लेकिन जब वक्त आया तो उसने क्या किया? इनकार कर दिया। और फिर उसके शरीरत जो उसके साथ रहते थे वो भी उसे छोड़कर क्या कहे, चले गए। और खुदा को बड़ी अजियत और बहुत मुश्किल में छोड़कर जब जाते हैं तो खुदावंद, हमारा खुदा जो गयूर खुदावंद है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हम इबादत तो बहुत करते हैं लेकिन कलाम को सुनते भी हैं और उसकी क्या करते हैं, बातों पर भी अमल करते हैं, लेकिन माफी का जज्बा हमारे अंदर बिल्कुल भी पैदा नहीं होता। क्योंकि हम ये माफी जो है, ये खुदा ने सबसे पहले दुनिया में अपने मुबारक मुंह से निकाला कि ऐ बाप, उसने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप, तू इनको क्या कर, ये माफ कर। क्योंकि असल से ये खुदा का मंसूबा था कि उसका बेटा क्या हो, घायल हो, उसका बेटा क्या हो, कुचला जाए, ताकि बनी इंसान जो है वो निजात पाए। आए हम ईमाल की किताब में से देखते हैं, ईमाल तारा बाप में लिखा हुआ है, उसके 29 आयत में लिखा है, बस खुदावन की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिबत नहीं के जाते इलाही कुछ सोने या रुपये या पत्थर की मानत जो आदमियों के हुनर को इजाद से गढ़ी गई है, उस गढ़ी गई है। बस खुदा जब जहालत के वक्तों से चश्मे पोछी करके हम सब आदमी को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करो। क्योंकि खुदावन, जब हम खुदावन की नस्ल में से हैं, खुदावन का तुफान हम में भरा है, तो हमें माफी का जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें खुदावन जैसी खुदा वो कुव्वत नहीं है जिसने कील भी बर्दाश्त किए, जिसने कांटों का ताज भी बर्दाश्त किया, जिसने पसली में नेजा खाकर हम गुनाहगारों को बचाया, ताकि उसका वो जो इलाही खुदा का मंसूबा था बाप का, वो बेटे ने क्या किया, पूरा किया। क्योंकि उसको दुनिया में भेजा ताकि दुनिया क्या करे, निजात पाए, कसरत से पाए। क्योंकि जब हम खुदा की नस्ल होकर ये बातें हमें नहीं आती तो फिर हमें क्या कर, हम कह नहीं सकते कि हम क्या है, मसीह हैं। जब हम में खुदा जैसी आदतें नहीं होती तो फिर हम कह नहीं सकते कि हम खुदा के क्या है, बेटियां या बेटे हैं। क्योंकि जब खुदा इतनी ज्यादा अजियत सहकर इतने ज्यादा मकसली पर लटक कर हमें क्या करता है, बचा सकता है, निजात दे सकता है, तो फिर क्या हमें ये नहीं आता कि हम भी एक दूसरे को माफ करें, उनकी गलतियां, उनकी खताओं को माफ करें। हम ये अपनी जो नस्ल दर नस्ल है हमारे में बढ़ती जा रही है दुश्मनी, इसको क्या करे, खत्म करे। जिस तरह बाप ने क्या किया, सलीब पर जान देने से पहले आपने मुबारक ज़बान से ये पहला कलमा अदा किया कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना खुदा के नाम पे, नाम पे।
है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह कलमा नजात का है। यहाँ पर यीशु मसीह ने सलीब पर जब दूसरी बार अपनी मुबारक जुबान को खोला और कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो जो बादशाहों का बादशाह है, ऐसी हालत में उसने अपने प्यार को वाज़ेह किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसके बंद किए तो कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इस कलमे के बारे में मुबशर जमीला आपको बताएंगे। मसीह के बाबरकत खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से 7 कलमात अदा किए, जिसमें से दूसरा कलमा जो कि मैं बयान करने को हूँ वो है लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। दूसरा कलमा जो कि निजात का है, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 39 से 43 आयत तक। ग्रामीण कदस में लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदावन से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कुदूस मेहरबान रब्बुल क़ुद्दूस, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, ऐ बाप दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए कि खुदा तूने हमारी जिंदगी में ये दिन बचा। खुदा के हम तेरे उन दुखों को याद कर सके। हालांकि आज हमारे लिए खुदावन ये दिन खुशी का है, लेकिन खुदावन हम तेरे उन दुखों को याद करते हैं कि तूने हमारी निजात के लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया और अपनी कीमती जान देकर खुदावन तूने हमारे लिए निजात के रास्ते खोले और हमारा बाप से मिलाप कराया। बाप, जब तक मैं खुदा इस कलमा को बयान करूं, तू पाक करो खुदा, मेरी रहनुमाई करना, लफ्ज़ों की तरतीब और करीना देना, सुनने वालों को भी खुदा उनके ज़हनों को खोलना ताकि वो भी सुने और खुदा तेरे नाम को जलाल दे। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमा अदा किए, जिसमें दूसरा कलमा जो कि मेरी और आपकी निजात के लिए है। खुदावन यीशु मसीह मेरा और आपका मुनज्जी, हमारी खातर और हमारे गुनाहों, बदियों और खताओं को मिटाने के लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया ताकि हमारे गुनाहों से भी खलासी बख्शे और हमें निजात बख्शे। निजात का मतलब है खलासी, छुटकारा, रिहाई और बचाना। जब यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से एली एली लमा शक्ति कहा तो ज़मीन हिल गई, चट्टानें तिड़क गई और हैकल का पर्दा फट गया और कब्रें खुल गई। दूसरा कलमा यीशु ने तब अदा किया जब वो सलीब पर नहाए
दुख की हालत में था। लोग उसे कटे मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वहां पर बहुत भीड़ थी। और यीशु मसीह दो डाकुओं के दरमियान सलीब पर मसलूम है। एक डाकू दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ। ये खुदावन यीशु मसीह को ताने दे रहे हैं कि अगर तू मसीहा है, अगर तू खुदा का बेटा है, तो खुद भी बच और हमें भी बचा। मेरे अजीजों, लोगों के साथ ये डाकू भी यीशु मसीह को ताने दे रहे हैं, लेकिन उनमें से एक डाकू जो है वो दूसरे को झिड़क रहा है। वो कह रहा है कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। वो कहता है उसे कि तू खुदा से भी नहीं डरता, ये तो बेगुनाह है। हालांकि हमने तो गुनाह किए और हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन ये तो गुनाह से मुबर्रअ है, ये गुनाह नहीं कर सकता, इसने कोई गुनाह नहीं किया। वो यीशु मसीह के बारे में जानता था, यीशु मसीह के बारे में, उसके मौजज़ात के बारे में, कि यीशु मसीह जो है निजात दहिंदा है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था कि यीशु मसीह मौजज़ात करता है, शिफा देता है, रिहाई देता है। इसलिए वो उससे कहता है कि हम तो अपने बुरे कामों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इस मसीहा ने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो गुनाह से मुबर्रअ है, ये तो पाकीज़गी का मंबा है। ये डाकू यीशु के बारे में सुन चुका था कि यीशु की बादशाही आएगी, माफ़ी उसके पास है, रिहाई वही देगा, निजात और खलासी वही बख्शेगा। मखलसी उसके पास है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। जो उसे कबूल करते हैं वो निजात पाते हैं। वो हमारी बदकारियों, हमारी खताओं, हमारी कमजोरियों, दुखों के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। इतनी असियत सह कर भी उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। लूका की, यूहन्ना रसूल की मरफत लिखी गई अंजील, उसका 10:9 में लिखा है, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब का दुख सहा। एकदम 40 कोड़े लगाए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया और हाथ और पांव पर कील ठोके गए और फिर गलगथा की पहाड़ी पर उसे सलीब पर लटका दिया गया, जहाँ पर यीशु मसीह 2 डाकुओं के दरमियान लटकाया गया। मत्ती रसूल की अंजील में लिखा है, इस तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब थे उसे लान तान करते थे कि खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन एक डाकू ने यीशु मसीह का यकीन किया कि ये रास्तबाज है, इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। वहाँ पर यीशु मसीह ने अपना इख्तियार को इस्तेमाल किया। उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो इंसान नहीं कि कहे आज नहीं बल्कि कल नहीं या साल बाद, उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए यीशु ने
उसे फिरदौस में जगह देने का वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में है। जो उस पर ईमान लाता है, लाते हैं क्योंकि यीशु वो निजात पाते हैं, क्योंकि यीशु के पास ये इख्तियार है जिसे उसने डाकू, जैसे उस डाकू ने ईमान लाकर निजात को पा लिया, आए हम भी यीशु को कबूल करें, निजात को हासिल करें। वो हमारे लिए निजात के दरवाजे को खोलने की कुदरत रखता है, क्योंकि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम निजात पाएं। वो गुनाहगारों को बुलाता है कि वो निजात पाएं, हमारे दुखों से हमें निजात देना चाहता है, वो हमारी कमजोरियों से हमें निजात देना चाहता है, वो हमारी बीमारियों से हमें निजात देना चाहता है, वो हमारे गुनाहों से हमें निजात देना चाहता है। अमाल उसका 16 बार और 29 से 31 आज में लिखा है, वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और उन्हें बुलाकर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इस हवाले से हमें ये सबक मिलता है कि निजात यीशु पर ईमान लाने से मिलती है। वो हमें बुलाता है, वो अपनी ज़िंदगी देने का वादा करता है, वो मेरा और आपका मुनज्जी है, मेरा और आपका चाबी है, मेरा और आपका बादशाह है। आए निजात के तोहफे को लें और उसके नाम को जला दें। आसमान पर लाखों फरिश्तेगार उसकी तमजीद करते हैं, आए हम भी उसकी तमजीद करें, उसके नाम को जला दें। सारा जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये कलमा मोहब्बत का है। यीशु मसीह ने सलीब पर जब तीसरी बार अपनी मुबारक जुबान को खोला, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, तेरी माँ ये है। ऐसी हालत में भी यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं
मोहब्बत खुदा की सिफ्त, मोहब्बत खुदा का सरदार, खुदा मोहब्बत का मंबा है, मोहब्बत खुदा से सादर होती है। इस कलमे के बारे में बहन निशा बाबू आपको बताएंगे। यीशु ने अपनी माँ और उसके शरीर को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख ये तेरा बेटा है। मगर फिर शरीर से कहा, देख तेरी माँ ये है। उस वक्त उससे वो शरीर घर अपने घर ले गया। दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा के बाद या जिंदगी के सतत में मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ बाप आसमानी। तूने मुझे इस लायक बनाया कि खुदावंद के खुदा कि मैं तेरे कलाम से खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद के खुदा तू मेरा जोर बनना। खुदावंद के खुदा तू खुदावंद के खुदा मैं जो बोल तेरी मर्जी के मुताबिक बोलूँ। खुदावंद के खुदा ये जिंदगी है खुदावंद के खुदा कोई भी जिंदगी खुदावंद के खुदा खाली हाथ होकर ना जाने वाली हो बल्कि तेरी तेरे बड़कार अपने साथ लेकर जाए। और बड़ी बरकत आज का जो कलमा है वो है मोहब्बत पर। खुदा ने जब अपनी ही माँ को ए औरत क्यों कहा, क्योंकि ए औरत कोई बुरा वर्ड नहीं है। ए औरत यूनानी अल्फाज है और ए औरत इसीलिए ए औरत का मतलब है जैसे कि हम किसी को मैडम या कुछ भी कह सकते हैं। ए औरत से बुरा अल्फाज और उसने ये उसे अपनी माँ को इसीलिए कहा क्योंकि वो अपने शरीर से प्यार करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसका शरीर उसकी माँ का ख्याल रख सकता था। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी है कि हम उसकी मोहब्बत के बारे में जितना भी बोले वो हम हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा अपनी जिंदगी पाए। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। तो फिर आज हम एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं रखते। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना, थोड़े खाए, हर वो बात उसने वो सही जो हम आज नहीं बर्दाश्त करते। उसने हमारी मोहब्बत की खातिर हर वो दुख सहा जो हम बर्दाश्त नहीं करते। हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा की तरह एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत रख सकें जैसे वो हमारे साथ रखता है। हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने अजीजों के साथ मोहब्बत के साथ रहें, सुलह और सलामती के साथ रहें, ताकि खुदा भी हमसे उतने खुश हो जितना हम आज उसकी सलीब पर जान देने से खुश हुए हैं। उसने हमसे मोहब्बत रखी है, इसीलिए वो हमारे लिए हुआ गया है। हम आज इंसान होते हुए हम किसी का भी मतलब कि हम मोहब्बत नहीं रखते किसी से भी, और ना ही वो उसने अपना जो शगीर्द था उसने इसीलिए अपने शगीर्द को कहा जिससे वो मोहब्बत रखता था यूहन्ना से, कि उसे पता था कि वो उसका शगीर्द उसकी माँ का ही रख सकता है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसी ही मोहब्बत रखनी चाहिए। और बाकी जो उसके शगीर्द थे 11 वो तो ऐसे ही सब मारे गए। और हमें भी चाहिए कि जैसे यूहन्ना ने खुदा से मोहब्बत या खुदा ने यूहन्ना से मोहब्बत रखी, हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसी ही मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए।
चौथा कलमा की मार्ग पर के लिए हिंद में से देखेंगे 27वां और 40 में लिखा है। और तीसरे पैर के यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एलू एलू लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कलमा एक सवाल है, ये कलमा कफारे का है। यहाँ पर यीशु मसीह ने सलीब पर जो चौथा जुमला कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस कलमे के बारे में राहुल आपको बताएंगे। यीशु में आप सबको सलाम। आज हम जो हमारे किताब में उस वक्त कहा जब बहुत जालिमों ने ट्रायल किया और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, तो आप खुदावंद के मुँह से ये मुबारक लफ्ज़ निकले कि आए मेरे खुदा, यानी कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कलमा कुफारे का है। मत्ती रसूल की इंजील का 27 बाब 45 से 47 आयत हम पढ़ेंगे। आप निकालिए मेरे साथ। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली लम्हा शफ़क़तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ कि खुदावन तूने मुझे चीज़ को ये मौका फराहम किया कि खुदावन मैं तेरे इस मुबारक कलमे को पेश करूँ। खुदावन तू मेरे साथ होना, मेरी रहनुमाई करना, लफ्ज़ों का तरीका अता करना। मेरे खुदावन जिस तरह तूने अब तक रहनुमाई की पूरे चर्च में, खुदावन तू हम सबके साथ रहा, इसी तरह खुदावन तू हम सबको अपने खुदा कदमों में झुकने की तौफीक बख्शता है, इसी तरह आगे बढ़ने की भी तौफीक बख्श। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि देखिए हमने खुदावन के पाक कलाम में पढ़ा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर
तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यानी कि जब खुदावंद बहुत ज़्यादा अजियत में था, जब जालिमों ने बहुत मारा और खुदावंद के मुबारक मुंह से ये अल्फाज निकले कि आए खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अल्फाज बहुत ही जब इंसान तकलीफ में होता है तो उसके मुंह से निकलते हैं कि खुदावंद मैं तेरा बेटा हूँ और तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे इस तरह अजियत में डाला। खुदावंद जानते थे कि ये मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी है, क्योंकि ये कुफारा हमारे खुदावंद ने हमारे लिए दिया। कुफारे का मतलब है कि किसी के लिए अपनी जान देनी। आज कोई ये कर सकता है? कभी नहीं। कोई किसी के लिए एक थप्पड़ नहीं खाता, क्योंकि लोग कहते हैं मैं क्यों इसके लिए मार खाऊं, मुझे क्या तकलीफ है। इसकी है बात, यही निभाए, इसी ने बात शुरू की थी, इसी का सारा काम है, हम क्यों किसी के लिए। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा आसमानी बाप है, उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए बेशबहा खून बहाया, हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, हमारे लिए जान दी और हमें निजात का रास्ता जो कि दूसरे करने में था, हमें निजात का रास्ता दिखाया और हमने निजात पाई, अपने गुनाहों से रिहाई पाई। और खुदावंद ने बेशबहा जुल्म सहा और खुदावंद ने जब तीसरे पहर में आकर कहा कि आए खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये खुदावंद के मुंह के अल्फाज जो उसने अपने मुबारक जुबान से पेश किए, ये इसलिए है कि उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मैं तो तेरा बेटा हूँ और ये मुझ पर क्यों ऐसे जुल्म ढा रहे हैं। लेकिन उस खुदावंद ने ये भी कहा था कि खुदावंद बल्कि मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और जब खुदावंद ने हमें ये निजात का रास्ता दिखाया तो ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जिसने हमारे लिए कुफारा दिया। ये चौथा कलमा जो है ये कुफारे का है कि खुदावंद ने हमारे लिए इतना दुख सहा, इतने कोड़े खाए, इतना खून बहा। जब हम कभी भी कोई फिल्म देखते हैं यीशु मसीह की मसीह फिल्म, तो उसमें इतना दुख मेरे से तो देखा नहीं जाता और काफ़ी दफ़ा जब हम उसको देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि आए खुदावंद तूने हमारे लिए इतना दुख सहा, तूने हमारे लिए इतना खून बहाया और हम हैं कि एक वक्त भी तुझे याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी फितरत ही ऐसी है कि हम 5 मिनट में भूल जाते हैं कि किसने हमारे लिए क्या किया। ये खुदावंद ही है जिसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी कि हम बच जाएं, हम निजात पाएं। और खुदावंद ने ये अपने ज़ुबान मुबारक से फरमाया है कि जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, क्योंकि उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। अभी बच्चियों ने एक गीत गाया था कि तेरा खून जो है वो ही हमारी शिफा है, वो ही हमारे रोगों की दुआ है। तो यकीनन बेशक हमारा जो खुदावंद है वो हमेशा हमारे साथ है, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमारी खातिर इतना दुख सहा और इतनी अजियत में रहा। और फिर कहा आए खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद किसी को नहीं छोड़ता। जो हम इतने खताएं करते हैं हमें नहीं छोड़ता, हमें याद रखता है। जब भी हम दुख और मुसीबत में होते हैं तो खुदावंद से फरियाद करते हैं तो खुदावंद हमारी सुनता है। तो वो अपने बेटे की क्यों ना सुनेगा। और खुदावंद से जब उसने कहा कि आए खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो खुदावंद ने जो थी उसे तसल्ली बख्शी और फिर तीसरे पहर अंधेरा छा गया। ये सब जो इसलिए हुआ कि वो निविष्टा पूरा हो जो उसने खुदावंद से किया था। मेहरबान खुदावंद है जो हम सब के लिए खुदावंद ने इतने दुख सहे, कोड़े खाए, जान दी और बेशबहा खून बहाया। ये सब इसलिए हुआ कि उसने हम इंसानों से इतना प्यार किया और कुफारा दिया, अपनी जान का नजराना दिया और हमसे इतनी मोहब्बत की। ये सब ये चौथा जो कलमा है ये मोहब्बत और कुफारा और निजात ये सब इसमें आ जाते हैं। खुदावंद हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।
पांचवा कलमा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से हम देखेंगे, उसका 19 बाब और 28 आयत में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब तब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। ये कलमा जस्मानी दुख का है। यीशु मसीह ने 5वां जुमला जो अपनी मुबारक जुबान से कहा, मैं प्यासा हूँ, इस कलमे के बारे में एल्डर स्टील आपको बताएंगे। यीशु के जिंदगी बख्श नाम में आप सबको सलाम। 5वां कलमा बदनी दुख का है और यीशु मसीह ने 5वीं बात कही कि मैं प्यासा हूँ। उसे प्यास लगी, बदन की प्यास, इंसान होते हुए उसे प्यास लगी। मत्ती रसूल की मार्फत में लिखा हुआ है कि जब उसने 40 दिन और 40 रात एक फाका रखा तो उस वक्त रूह उसे जंगल में ले गया और ताकि अभी से आजमाया जाए। और क्या लिखा हुआ है आगे, आखिर को उसे भूख लगी, आखिर को उसे भूख लगी। वो इंसान और खुदा था। फिर उसके बाद जब वो सामरिया के गांव में से होकर जा रहा था तो वहां पर उसे एक कुएं पर वो थका मांदा, वहां बाइबल में लिखा हुआ है थका मांदा, वहां पर बैठ गया। वो थका किस एतबार से? बदन के एतबार से इंसान था। और वहां से सामरी के गांव से एक औरत आ रही थी और उसने उससे क्या कहा कि मुझे पानी पिला। क्या कहा? मुझे पानी पिला। वो खुदा और इंसान, सबसे पहले वो खुदा है और उसके बाद वो इंसान। इंसान क्यों बना? हम इंसान वो बना हमारे लिए। उसे ये बदनी दुख था, ये दुख का कलमा है, प्यास से लगी। वो इंसान हमारी खातिर बना, इंसान बना ताकि हमें कैसे छुड़ाए। जो अदन में गुनाह हो चुका था उससे हमें रिहाई दिलाने के लिए, उससे हमें छुड़ाने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह को मुजस्सम होकर दुनिया में आना पड़ा। क्या लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में? कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। बदन इंसानियत को उसने सबसे पहले, वो इलाही जात है, बाप के जोहर से खुदा है और माँ के जोहर से वो इंसान है। बाप के जोहर से वो खुदा है और अपनी माँ के जोहर से वो इंसान है। वहां से उसने बदन लिया, वही बदन हमारा पहना, वो इंसान है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है तीमुथियुस के खत में, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। वो इंसान हमारे लिए बना है। आए आज हम इस बात पर सोचेंगे कि वो इंसान बना। अदन में जो गुनाह हुआ था
खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस फरमाता है कि आए मैं कैसा कम वक्त हूं कि मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। ये मौत का बदन गुनाह के सबब से मौत इस पर आ चुकी थी, इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ है। हाय मैं कैसा कम वक्त हूं, मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। छुड़ाने वाला आ गया है। जो अदम में गुनाह हो चुका था बनी नो आदम में फैल गया है, उससे रिहाई के लिए यीशु मसीह को बदल लेना पड़ा। कलाम मुजस्सम हुआ और आगे क्या बात लिखी हुई है, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, हम पर बड़ा फजल हुआ है और इंसाफ भी हुआ है खुदा के बेटे यीशु मसीह में। खुदा ने दोनों काम अपने बेटे यीशु मसीह में किए हैं, अदालत भी की है और इंसाफ भी किया है। जो गुनाह से वाकिफ ना था खुदा ने उसको गुनाह ठहरा दिया, उसके ऊपर बनीनो आदम का गुनाह लाद दिया, ताकि जब वो कुर्बान हो, जब वो दुख सहे, जब वो कुर्बान किया जाए तो हम छुड़ाए जाए। हमें उसने आजाद किया है। मेरे साथ एक हवाला निकाले, ये हासिल कलाम है, इस पर हम बड़ी गौर से आगे को हमने लिखा। उसका दूसरा बाब उसकी 14 से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाने कि उसको प्यास क्यों लगी। उसे प्यास, उसने जब हमारा बदल लिया हमें छुड़ाने के लिए, आज सबसे पहले पहचाने कि हमारा बदन उसने कुर्बान किया है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, आगे को हम गुनाह की गुलामी में ना रहे। बदन कुर्बान कर दिया है सलीब के ऊपर। बस जिस सूरत में के लड़के खून और दोस्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। इनमें शरीक हुआ, हम में शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को मिटा दे। बदल ना लेता खुदा का बेटा यीशु तो हम कभी छूट नहीं सकते थे, हम कभी रहा नहीं हो सकते थे, पर यीशु खुदा के बेटे ने मुजस्सम होकर बदल लिया, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। आगे 17 आयत पढ़ेंगे। 17 आयत। अबलीस को उसने तबाह किया है खून और गोश्त में शरीक होकर। वो इंसान है, सिर्फ वो खुदा नहीं है, सिर्फ वो खुदा नहीं है, अब वो खुदा है और इंसान है। हमारी पुरानी इंसानियत को भी बाप के हुजूर पहुंचा दिया है उसने। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्या कब्र में उसने बदन छोड़ा है? वो बदन समेत उठा है। इस बात पर बोल कोशिश को सब बातों में अपने भाइयों की मानव बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहमदिल और दयानतदार कायम बने। बस उसको सब बातों में, कितनी बातों में? सब बातों में अपने भाइयों की मानना
मानव उसको किस तरह बनना था? बदन लेकर जब आना था तो वो हमारी मानव बन गया, इंसान बन गया। वो इलाही साथ थी। कैसे बना? भाइयों की मानव बनना था, हमारी मानव बन गया, कुर्बान हो गया। और अब हमें क्या जरूरत है? बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है हमें कि हमें मसीह जैसा बनना है। वो हमारी खातर बना है। यहाँ पर यही बताया गया है कि वो उसको लाजमी था कि सब भाइयों की मानद बने। जब तजस्सुम हुआ तो वो हमारी मानद बन गया। आए हम सोचें इस बात को कि जब वो हमारी मानद बन गया तो आज हमें क्या जरूरत है? बाइबल तो सिखाती है कि मसीह यीशु की जैसा बनना है, यीशु जैसा बनना है, खुदा के बेटे यीशु की हम शक्ल होना है हमें। जब वो बन गया है तो अब हमारा काम है कि हमने उसके मानद बनना है। और बाइबल तो फरमाती है कि जो सबके लिए हुआ, आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा है। हमें जीना है तो खुदा के बेटे यीशु के लिए उसने प्यास बर्दाश्त की है। हमें सारे हालातों से गुजरकर हमारे बदन से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। जब वो हमारी मानद बना है तो अब हमें जरूरत है हम भी उसकी मानद बने। यही हासिल कलाम है। जब उसको लाजिम था कि सब भाइयों की मानद बने, अब हमें जरूरत है कि हम भी अपने बड़े भाई की मानद बने। आमीन। छठा कलमा यूहन्ना रसूल की मार्ग पर लिखी गई इंजील में से हम देखेंगे 19 बाब और 30 आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुका कर जान देगी। ये कलमा पता मंदी का है। छठी बार यीशु मसीह ने अपनी मुबारक जुबान से कहा तमाम हुआ। इस कलमे के बारे में पास्टर निशुल्क भी आपको बताएंगे। कितने कल में सुन चुके हैं जी? तो नहीं गए? हालेलुया। कैसा जुमा है जी? कैसा जुमा?
हेलो। हाँ जी, मैं तो बगैर ही कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है जी? हालेलुया। दूसरा कलमा फिर हमने सीखा नजात का। क्या? कौन सा? कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील 3:16 है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कौन सा बेटा है जी? ये अलगावी बेटा नहीं है। पहली बात, टाइटली बेटा नहीं है, ये खुदा का जो है हकीकी बेटा। कौन सा बेटा है? हकीकी। और यीशु मसीह ने उसको ये खुदा बाप ने जो है हमारे लिए यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारा यीशु मसीह ये लानो शरीर पे चढ़िया लेकिन भैन गया उन्हें भी कुछ पीछे ही होना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिब्लिकली तौर से तालीम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तालीम को जानना बहुत जरूरी है जी। इसके बाद हमने तीसरा कलमा सीखा जो है मोहब्बत का। कौन सा? हाँ, ग्रंथियों के खत में लिखा है, मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मैं मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती। हालेलुया। मोहब्बत बहुत जरूरी है। जब हम जो है किसी से नफरत करते हैं तो उसके सारे कामों ही से हम नफरत करते हैं, उसकी एक एक चीज से नफरत करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत करके दिखाई। इस लायक नहीं थे, हमने गुनाह किया और उसने हमें जो है फिर भी जो है गले लगा दिया और नजात दी, मुखलिसी दी, रिहाई दी। हालेलुया। फिर उसके बाद हमने सीखा चौथा कलमा, कुफारे का कलमा। कुफारा, यीशु मसीह ने अपने पाक खून से पाक बदन को जो है हमारे लिए कुर्बान किया और हमारे गुनाहों को ढांप लिया। क्या कर दिया? आज हम किसी की गलती को नहीं डांपते ना, उछालते हैं। तो कलीसिया ने भी गलती की थी और ऊंची उछालना, डांपना है। बाइबल में लिखा अगर किसी भाई से या किसी बहन से वो गलती हो तो आप उसे छुपाएं, उसे जो है छुपाएं, उसे जाहिर न करें, उछाले ना, डांपने की। यीशु ने तो हम सबके गुनाहों को जो है ढांपा, हमें रिहाई दी, मुखलिसी दी। हालेलुया। और इसके बाद हमने 5वां कलमा सीखा, जिस्मानी दुख का कलमा। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा। हालेलुया। बड़ी वजाहत के साथ मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं कह रहा था कि खुदा ने बंदे अपने को बड़ी हिकमत से बनाया। ऐसी बातों को बयान करने के लिए बिब्लिकली तालीम बहुत जरूरी है। और जो बहुत गौर से देखता है कलाम को वो ही अमीर सच्चाइयों को बयान कर सकता है। जब तक खुदा उसके साथ ना हो वो इतनी गहरी तालीम की बातों को कर ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर इसके बाद हम लास्ट छठा कलमा। कौन सा कलमा जी? हालेलुया। छठे कलमे में हम इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। क्या हुआ? तमाम हुआ। देखिए, अदतों का लफ्ज जो है बाइबल मुकद्दस में बड़े गौर तलब अदत है। जैसे एक अदत जो है खुदाई सलूस को बयान करता है। 3 का अदत जो है ट्रिनिटी को यानी बाप और बेटे और कुदस को जो है बयान करता है। हालेलुया। हर अदत में गहरी सच्चाइयां पिनहा है। तो फिर हम देखते हैं कि 6 का अदत जो है वो सारे काम जो खुदा बाप यहोवा बाप खुदा ने यीशु मसीह के सुपुर्द किए उससे वो पूरे करे। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे काम जो खुदा बाप ने यीशु मसीह को दिए। काम की नौयत क्या थी? जब हम देखते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं
खुदा ने आसमान, जमीन, चिरन, प्रंख, फूल, पौधे, समंदर, आबशारें, कायनात, फल फूल सब कुछ बनाया। 5 दिन हो गए और फिर खुदा ने छठे दिन आदम को बनाया। किसको बनाया? और आदम को बनाकर उसने कहा बड़ा खूबसूरत। कैसा है जी? खूबसूरत है। और फिर उसने कहा फलो और बढ़ो। आमीन। फलो और बढ़ो। और फिर हम देखते हैं कि वक्त पूरा हुआ और खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है मुजस्सम होकर इस जमीन पर आया और उसके आने का मकसद जो है लोगों को निजात देना, मुखलसी देना, रिहाई देना है। आदम से जो गुनाह हो गया था बागे अदन में 930 साल जिंदा रहा है। क्या एक दिन भी पूरा जिंदा नहीं रहा। 930 साल। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं 1000 दिन एक दिन के बराबर है खुदा की नजर में, और एक दिन 1000 के बराबर है। आमीन। हालेलुया। तो फिर हम देखते हैं कि जब आदम से गुनाह हो गया तो जो है बेशुमार अंबिया जमीन पर आए। बेशुमार अंबिया जब इस जमीन पर आए तो कोई भी दोबारा आदम को खुदा बाप के साथ नहीं मिला सका। जलन इंजील में लिखा सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आमीन। और फिर वही खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसके वसीला से कायनात बनी, जमीन बनी, आसमान बने, चिरन परन बने, वही हकीकी बेटा जो है जमीन पर आया और उसने हमें निजात और मुखलसी दी। हालेलुया। उसके सपोर्ट जो है काम था, खुदावंद यीशु मसीह के सपोर्ट जो काम था बाप ने उसे भेजा था। और यहाँ की इंजील पूरी पढ़े तो आप सब जानते हैं बार बार यीशु मसीह ये कह रहे हैं बाप ने मुझे भेजा है, बाप का मैं ये काम करना हो और बाप ने ही मुझे भेजा है, मैं बाप का काम पूरा करूँ। आमीन। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सपोर्ट जो काम था उस काम में जो है शैतान ने खुद बहुत सारी रिकावट की, बहुत सारी रिकावट की। जब हम देखते हैं हेरोदेस के जमाने में जो है मसीह की इंजील में लिखा है कि वहां पर जो है 2-2 साल के बच्चे शैतान ने कत्ल करवा दिए। अंधेरा से तरह यीशु भी मर जाए। निजात के काम को रोकने के लिए जो है बार बार फकीर फरीसी भी कोई ना कोई फतवे लगाते थे यीशु मसीह पर। कोई ना कोई फतवे लगाते थे कि निजात का काम मुकम्मल ना हो। तो भी यीशु मसीह जो है उसने उस सारे काम को मुकम्मल किया। क्या किया जी? सारे काम को। हालेलुया। सारे काम को मुकम्मल किया। यीशु मसीह के पास एक बड़ा प्लान था। कैसा प्लान था जी? हालेलुया। कैसा प्लान था? बड़ा प्लान। और बड़े प्लान के लिए बड़ा काम करते हैं जी। कैसा काम करते हैं? यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक फाका किया। और वो रोजे जो है सोगी रोजे नहीं थे। आजकल तो कभी ऐसी बहुत सारे लोगों में लोग सोगी पड़ जाते। तो भाई ये हमारे रोजे सोगी नहीं है। मसीह इंजील में यीशु मसीह ने कहा है जब तू रोजा रखे तो रियाकार की तरह अपना मुंह ना बिगाड़, सामने तेज डाल, मुंह दो, आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो उसीदगी में तुझे देखता है वो तुझे रोजादार चाहने तो इस एक में तुझे खुदावंद बरकत दे। हालेलुया। अब ये सोगी रोजे नहीं है हमारे। यीशु मसीह ने जो है उसके पास एक बड़ा प्लान था और उसने बनी हुए इंसान के लिए जो है एक जो है 40 दिन और 40 रात फाका किया। और ये बड़ा प्लान था क्योंकि बनी हुए इंसान को जो है उसने निजात देनी थी, रिहाई देनी थी, मुखलसी देनी थी। तो इसलिए यीशु मसीह खुदा का हकीकी बेटा, टाइटली बेटा नहीं है जी। टाइटली बेटा तो मैं भाई को भी कह सकता हूँ तुम मेरे बेटे हो। अलकाबी बात में मैं क्या इनको टाइटल अलकाब दे सकता हूँ, मगर ये मेरा बेटा नहीं है। हालेलुया। तो खुदा का बेटा जो खुदा बाप का बेटा यीशु मसीह जो है हकीकी बेटा इस जमीन पर आया और हमें निजात देने के लिए आया, मुखलसी देने के लिए आया ताकि हम जो है उसकी जो है कदर करें।
एक गीत हम अक्सर गाते हैं ना, कोई कदर हो जाने मेरा जख्म बिछाने। तो इसलिए खुदा के बेटे यीशु मसीह की तालीम हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। पुराने अहदनामे में खुदा ने बंदों से कलाम किया। किनसे कलाम किया? बंदों से कलाम किया। नए अहदनामे में खुदा ने फर्जंदों से कलाम किया। किनसे कलाम किया? अब फर्जंद कौन होते हैं? कौन होते हैं? हाँ जी, बेटे। तो यीशु मसीह ने हमें आज है बेटा कहा है, ना कि गुलाम। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए निजात के काम के लिए वो सारा काम जो यीशु मसीह के सुपुर्द था, जो खुदा बाप ने जो है यहोवा पाक खुदा ने यीशु मसीह के सुपुर्द किया था, वो सारा काम यीशु मसीह ने करके जो है अबलीस को जो है जो मौत पर फतह रखता था। आज भी तो बहुत सारे लोगों को डराता रहता है, मैं तेन मार देना। अक्सर कहता है ना, वो आते ही इसीलिए, वो आता ही इसीलिए। लेकिन यीशु मसीह ने मौत, सुने मेरी बात, यीशु मसीह ने मौत कब्र पर फतह पाई है। और यीशु मसीह ने कहा है, मौत तेरा डंग कहाँ रहा। हालेलुया। बड़ी प्यारी बात हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह कामिल इंसान है और कामिल खुदा है। खुदा रूह के जो है ज़हूर से, और हम देखते हैं बेटा यीशु मसीह बदनी लिहाज से हम देखते हैं खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें निजात दे। आमीन। तो इस कलमे की अक्कासी ये है, हासिल कलाम ये है, वो तमाम काम जो यीशु मसीह के सुपुर्द था, वो खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक उसने सारे प्लान को किया। और हमें करने की जरूरत है कि नहीं? जमीन पर भी हमें खुदा ने किसी प्लान के लिए भेजा है। हाँ, किसी प्लान के लिए भेजा ना, जी अपने कमाई लगे हैं। कहीं 6वें कलमे तक आइए तक नहीं आए, उन्होंने प्लान ही नहीं मुकते थे। जब आप यीशु की कदर नहीं करेंगे, बुराई मेहरबानी बहुत दफा आप यीशु को बहुत रखना समझेंगे। चल कोई गल नहीं, अगर ठंडी आ गई है, ठंडी में गुड फ्राइडे वाले दिन उन्होंने क्या प्यार देंगे, टाइम निकल जाएगा। यीशु की बातों को सुनने के लिए अगर कोई भी आता तो आप भाई उसे कहें, भाई आप जो है बस यहाँ ठहरे में पहले कलाम को कर दीजिए, पहली मोहब्बत खुदा को दे। फिर कुछ मिलने बरकत फेरी मिलनी है। जैसे ये माफी या फूफी या किसी ने पहली मोहब्बत बहा दी है, तो भाई जी तुम आ गए, बैठ जाओ पढ़िए, इतना टाइम गुजर जाता है। इसलिए यीशु को हल्का ना लें, यीशु की इज्जत करें। और जब आप यीशु मसीह की इज्जत करेंगे तो खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको बरकतों से माला माल करेगा। और जिस तरह उसने डाकू से कहा दूसरे कलमे में, दो बातें थी डाकू के जो है बारे में। अब देखे मिनट नहीं लगा, सेकंड नहीं लगा, यीशु जी ने उसे क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ। ऐसा जुमला अगर किसी को मिल जाए सुनने को तो कितना खुश होगा। हाँ जी, कितना खुश होगा। ये आधी जिंदगी है, 70 साल 80 साल, और वो जो जिंदगी डाकू को यीशु ने दी वो ना खत्म होने वाली अबदी जिंदगी। हालेलुया, अबदी जिंदगी। तो इसलिए यीशु मसीह हमें अबदी जिंदगी देना चाहता है। अगर वक्ती जिंदगी है 70 साल 50 साल में, इतनी तक वो काम नहीं है। सिर्फ एक प्लैनेट जो जमीन एक सियारा है ना, असं इतनी खुश रहना चाहते। मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं, मैंने भाई जी मैंने हमेशा की जिंदगी चाहिए है कि तुम मेरे लिए दुआ करो। मैंने कभी किसी से सुना ही नहीं। वो यहाँ पर इस प्लैनेट पे जमीन पर बड़ा खुश है। मालूम क्या था वो बातें मैंने जो कंफ्यूजन में कहता कि वो बातें ऐसी खूबसूरत बातें हैं उसने देखी। हम देखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें निजात दे, मुक्ति दे, और हमें जो है अबदी हमारी जो है खलासी कराई। हालेलुया, हालेलुया। और भाई कोई जो है कोई आपके लिए खून नहीं बहाएगा, यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया। हालेलुया। आखिरी बात ये कहूँगा, अभी जो है कलमा 5वां चल रहा था तो एक बच्चा शायद मेरे से गिर रहा था,
हम पे कितनी जो है झुंझुनाहट आ गई। ऐसा हुआ था ना जी, हुआ था। तो मैं किताब पढ़ा था बिली ग्राम की, तो वहाँ पर बिली ग्राम जब खुदा का हादम कलाम कर रहा था तो वहाँ पर उसने आग जलवाई और वहाँ पर उसने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लिया और वो आग में जो है ऐसे डालने लगा, ऐसे आग में डालने लगा। तो सब लोग कह रहे हैं सर ये क्या आप कर रहे हैं? लोगों ने कहा कि ये तो मासूम बिल्ली का बच्चा, आप उसको डालें। तो यीशु मसीह जो है लोगों के तासुरात से सीखे कि वो बिल्ली के बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं। तो जब लाखों करोड़ों लोग आग में डाल दिए जाएंगे तो नाफरमान है, तो तब क्या हो? लाखों करोड़ों खुदा चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे मौजूद है, और अगर मिनट की शराब देना सारा कुछ खुदा बहा दे। मेरा भी 34-35 साल 80 साल के भीतर खुदा चीजों को ऐसे बुला लेता है, रिमोट को देर में चले फटाफट बहा दे। इसलिए अपनी फिक्र करें, अपने खानदान की फिक्र करें, खुदा के कलाम पर अमल करें और खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना जो है निजात दहिंदा माने। हालेलुया, शुक्रिया जी, यीशु आपको बरकत दे। मेरे और आपकी माफी का काम यीशु ने कर दिखाया। ये कलाम हमें जुर्रत, दिलेरी और ईमान की पुख्तगी अता करता है। ईमानदार को आग की झील में हो या शेरों की मांग में, ईमानदार को मौत के साया में से गुजरे या सुलीब पर लटका दिया जाए, वो जानता है कि खुदा इसके साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सातवां कलमा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से हम देखेंगे 23 बाब और 46 आयत में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये कलमा मलाक का कलमा है। यीशु मसीह ने अपनी मुबारक जुबान से सातवां जुमला कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस कलमे के बारे में पास्टर जवेद, जो कि हमारे मकामी पास्टर हैं, आपको बताएंगे। जिंदा बुजुर्ग नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हालेलुया। अफसरदा मत हो, खुश हो, आपके लिए कोई और कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिशु वादी साहब ने वैसे कल में माइनस कर दिए हैं, मैं माइनस तो नहीं करूँगा, लेकिन एक दो बात आपके साथ करना चाहता हूँ। अगर हम माफ नहीं करते, जो तालीम है यीशु मसीह की, तो जिसको माफ नहीं करते हम उसका क्या बिगाड़ रहे हैं? सोच कहाँ हो रही है? हमारे दिमाग में ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ रहा होता है और उल्टे सीधे मंसूबे हम बना रहे होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम, माफी का पैगाम, जो हर एक ईमानदार को, अगर वो मसीह का शागिर्द है, तो उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो माफ कर सके। खुदावंद यीशु मसीह बाइख्तियार है। उसने उस डाकू को
किसको किसको? डाकू को। वो कहाँ पर है? सलीब पर। अब चूंकि हम निजात पर और बपतिस्मा पर बाइबल के मुताबिक तालीम देते हैं, तो फिर हमें कहते हैं कि भाई इस डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया था? चले आप इंसाफ कर दें, डाकू के पास बपतिस्मा लेने का टाइम था टाइम? तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह का इख्तियार जमीनों आसमान पर है। वो खुदा का बेटा है। उसने कहा आज ही, कब? आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? जितने यीशु आप रहेगा, उस जैसा कोई नहीं है। और फिर मोहब्बत यीशु मसीह ने अपनी मां की, जिसके वसीला से उसने बदन इख्तियार किया, सख्त अजियत और सख्त दुख और सख्त परेशानी और तकलीफ के अंदर रहते हुए, सलीब पर लटके हुए, अपनी जिस्मानी जिम्मेदारी को भी नहीं भूला और उस जिम्मेदारी को भी यीशु मसीह ने पूरा किया। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि उसके तमाम शागिर्द अंजील सुनाने के बाइस, खुशखबरी सुनाने की वजह से कत्ल हुए, और वाहिद रसूल यूहन्ना है जो तबई मौत हुआ। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ है और उसने गुनाहों की कामिल कुर्बानी दे दी। अब किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी इस मुश्किल घड़ी में अपनी जिस्मानी जिम्मेदारी अपनी मां की नहीं भूला, तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए भी सबक है कि हम भी अपने मां और बाप की जो जिम्मेदारी है उसको कभी भी दरगुजर ना करें। क्योंकि जिस स्टेज पर आज वो है, 10-15 साल के बाद आप उस स्टेज पर आएंगे, तो फिर जो कुछ आपने किया है वैसा ही आपके साथ भी होगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा चौथी बार, एली एली लमा सबकत, कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे गुनाहों का बोझ बने इंसान के गुनाहों का भार लिखा, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। तो गुनाहों का बोझ उठाकर आया था वो। उसने कहा मुझे भेज न जाता हूं और मैं जाकर इंसान को छुड़ाता हूं। तो उसे पता था क्या करने आया है और क्या कर रहा है, लेकिन उसके दोस्तों की बेवफाई जो कहते थे तेरे साथ मरने को भी तैयार है। आप देख रहे सलीब पर कोई भी नहीं, मसवा 3 के 4 औरतें हैं और एक उसका दोस्त है यूहन्ना। यूहन्ना के लिए लिखा ये बड़ा बाअसर था, अमीर था और बाअसर था, इसलिए ये उनसे डरा नहीं। शायद कोई गरीब गुरबा होता तो उनकी तरह ये भी भाग जाता, लेकिन ये साहिब हैसियत था, ये भागा नहीं सलीब के लिए। सो क्या यीशु मसीह ने एक ये बात कही, क्या मेरे खुदा तूने मुझे, ये बाप नहीं कहा, खुदा कहा है। दुनिया के गुनाह का बोझ हर रात कुर्बान हो रहा है, तो खुदा क्या करता? क्या छुड़ा देता उसे? ये तो फरीसी और फकीर भी कह रहे थे, ये तो डाकू भी कह रहे थे, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा, हमें भी उतरा, खुद भी बच, हमें भी बचा। वो फकीर फरीसी कहते थे उतरा, हम नहीं मानने आएंगे। तो क्या यीशु ये करता? चाहता तो ये करता और कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया।
इसलिए खुदा ने एज इट इज वो जहाँ था जिस हाल था उसे छोड़ दिया कि वो कफारा हो। और ये बाप की भी बड़ी बर्दाश्त है कि उसका बेटा इतनी हैसियत में है, लेकिन वो सब्र के साथ इंतजार करता है ये मेरे और आपके लिए। और फिर पांचवी बात, मैं क्या हूं। और जहां सामरी औरत का जिक्र है वहीं ये भी जिक्र है कि उसने कहा, यीशु ने कहा, मुझसे मांगती तो मैं तुझे, तू कभी प्यासी ना हो। ये रूप उसकी बाबत था, लेकिन वो चट्टान जिस पर मूसा ने असा लगाया, बल्कि उसने मारा। दूसरे ग्रंथियों के खत के 10वें बाब में और लिखा है, कुछ चट्टान से, कुछ पहाड़ से पानी बह निकला। तो ग्रंथियों का खत बताता है वो चट्टान तो मसीह था। तो अगर उसमें से इतना पानी निकल सकता है, लेकिन वो आज प्यासा है। यीशु मसीह ने खड़े होकर यहूदियों से कहा, आओ मुझसे मुफ्त लो, ऐ प्यासो आओ। लेकिन बदली तकलीफ और दुख में खुदावंद यीशु मसीह ने उस दर्द और प्यास को महसूस किया। तमाम हुआ, अब तमाम हुआ उसने तब कहा जब उसने जान लिया। तमाम हुआ उसने तब कहा जब उसने जान लिया कि आप सब बातें तमाम हो। इसका मतलब है उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी सोच और मुकम्मल तौर पर वो तंदुरुस्त था। उसके मरने का कोई असर नहीं था। दोष का खून हाथों, पांव, सर, कमर से बड़ी शिद्दत के साथ बह गया होगा। ये लटके हुए उसे तकरीबन 5.5 घंटे हो जाने के बाद तो भी उसके मरने का कोई चांस नहीं था। वो जाते खुदा देख रहा था, जान रहा था कि जो कुछ उसने करना था वो अब क्या हो गया, तमाम। और फिर लिख रहा है लूका की इंजील में, फिर दोपहर के वक्त से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से हट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने क्या किया, ये कहकर दम दिया, ये कहकर जान दी। और वो ये नहीं कहता तो वो तंदुरुस्त था, मौत का कोई असर उस पर नहीं था, कोई असर नहीं था। उसका दिल, उसका दिमाग, सब कुछ मुकम्मल काम कर रहे थे। तभी उसने जान करता मसीह ने वो काम जो करने वाला था तमाम हुआ, अब करना कुछ भी नहीं था। और यूहन्ना की इंजील का अगर आप 18वां बाब पढ़ते हैं और 13वां बाब, तो वहां से वहां पर लिखा हुआ है कि जब यीशु ने जान लिया कि वो खुदा के पास से आया है और खुदानी के पास जाता है, तो उसे पता था उसने वापस जाना है। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी जान खुशी से देता हूं ताकि मैं उसे फिर ले लूं। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और ले लेने का भी। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और उसने अपने बाप को मुखातिब किया ताकि आसमानी लश्कर, फरिश्तेगान, बुजुर्ग और तमाम रोगी और तमाम आसमानी लश्कर अब जान ले कि यीशु मसीह फतहमंदी के बाद अब वापस आ रहा है और उसके आने की वो तैयारी करे। कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह
तेरे हाथों में सौंपता। और लफ्ज सौंपना का मतलब है आर्जी तौर पर कोई चीज किसी को देना। यीशु ने कहा मैं अपनी जान देता हूं ताकि मैं उसे फिर ले लूं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इख्तियार से, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इख्तियार से 46 आयत में क्या, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर, कैसे पुकारा? बड़ी आवाज से, जो शब्द सुने। तो क्या बंदा जो अपनी जान देने वाला हो इतनी ऊंची पुकार सकता है? इतनी अज़ीज़ के बाद, इतना खून और पानी बहने के बाद यीशु मसीह ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह कहाँ? तेरे हाथों, कहाँ देता हूँ? तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो उसने अपने इख्तियार से अपनी जान दी। मेरे शिशु, हम भी उसके पैरोकार, उसके शागिर्द होते हुए आज की इबादत हमें बहुत सिखाती है। साथ साथ निजात नहीं तो डाकू के साथ है, एक ने निजात पाली, एक ने नहीं। निजात नहीं का साथ खड़ा हुआ है, पहचानो नहीं, न जाने हम भी तो कहीं ऐसे नहीं हैं कि यीशु को पहचान ही नहीं है, निजात दहिंदा को पहचान नहीं है। मेरे शिशु, लिखा है उसने सूरज की रोशनी जाती रही, अंधेरा छा गया और मकदस का पर्दा क्या हुआ? बीच से फट गया। और जो हैकल खुदा ने तामीर कराई थी, उसमें एक पर्दा होता था और वो पर्दा काहिन, जमात और काहिन के बीच में होता। पाक तरीन मकान जहाँ साल में एक बार काहिन जाता, वहां पर आगे पर्दा होता था, जमात आगे बैठती थी और वो पर्दे से डायरेक्ट देख नहीं पाते थे। और पर्दा ऐसा कोई कच्चा भी नहीं था जैसा हमारे पर्दे और हमारे घरों में है। पर्दा ऐसा भी पर्दा नहीं, वो बड़ा खास पर्दा बना हुआ है। उस पर्दे के बारे में आर्टिकल मैंने पढ़ा, वो ये कहता है 2 घोड़े मशरक की तरफ, 2 घोड़े मगरब की तरफ लगाए इस पर्दे के को बांध कर, तो वो उनसे नहीं फटता। तो अंदाजा लगाई कि वो पर्दा कितना मशहूर होगा। लेकिन कलाम में लिखा है, जब यीशु ने अपनी जान दी तो उससे पहले पर्दा बीच में से फट गया। 7वां कलमा मिलाप का कलमा, बाप और बेटे का मिलाप हुआ। इससे पहले उसने आपका, मेरा खुदा से मिलाप कराया। हालेलुया। उससे पहले कि वो आप बाप से मिलता, आपका और मेरा और बने हुए इंसान का भी मिलाप बाप से करवा। तो मेरे जो आए इस अजीम खुदा पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी बसर करें। आए अगेश्वरों को दुआ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरस्वती कहेंगे, दुआ करेंगे। कुरान की किताब को जारी की दुआ हम पास्टर के साथ करेंगे। आसमानी अब्बा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बेदराना मोहब्बत के तू हमारे साथ है और तूने कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। तूने कहा अपने पापों के वसीला से मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। इस अच्छी उम्मीद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू बरकत मुर्दों में से जिंदा हुआ और अब अब्दुल्लाबाद हमारे दरमियान हमारी बातों को सुनता और हमारे दुख दर्द का तो खुदावंद लगा हुआ बना है।
हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस जिंदा कलाम के लिए जो हमने सब हमने खुदा सुना सीखा, हम सब इस पर अमल करें और तेरे नाम को जिंदा लाएं, यीशु के नाम।